Hi, this is Rasmi and you are watching Sudhasara tutorial. In this video, we will discuss the Vedic age and the Chalcolithic settlements. सोशल साइंस का ये क्लास 6 सोशल साइंस का 5th चैप्टर है। यहाँ पर हमने कुछ सब टाइप क्वेश्चन मतलब लाइन वाइज जितना भी क्वेश्चन हो पाया मुझसे उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है यहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैदिक एज? वेदास वेयर द sacred scripture of the period between 1500 BC and 600 BC. This period is known as Vedic age. So Vedic age क्या है? 1500 BC से लेकर 600 BC, BC मतलब बिफोर कॉमन इरा। और जो ये 1500 है, 1500 से 1600 कैसे होगा? हमें पता है कि 1600 से 1500 होता है, और ये 1500 से 1600 कैसे होगा? देखो, BC मतलब बिफोर कॉमन इरा, मतलब जब यीशु ख्रिस्ट जन्म हुए थे, उनका जब जन्म हुआ था तब जीरो उसको इंडिकेट किया जाता है और डिनोट किया जाता है कि जीरो, और उससे पहले जो समय था उसको हम बिफोर कॉमन इरा कहते हैं। तो इसको अगर नंबर लाइन में देखेंगे तो जीरो, जीरो के बाद इस तरह 1 2 3 -1 नेगेटिव नंबर आता है। उसी तरह पहले -600 आएगा और उसके बाद 1500 आएगा। लेकिन हम जब समय काउंट करते हैं तब क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं 1500 से 1600 तक। अब समझ में आ गया ना? 1500 से यहाँ से जब काउंट करते हैं, यहाँ से लेफ़्ट से राइट साइड तक चलते हैं। तो इस तरह 1500 BC से 600 BC उसको हम वैदिक एज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट से कौन इंडिया आए थे? आर्यन। जो आर्य थे वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच नेम वैदिक एज इज नोन एज एंड व्हाई? वैदिक एज जो था वो कौन सी नाम से जाना गया था और क्यों? चाल्कोलिथिक एज। द अदर नेम ऑफ वैदिक एज इज चाल्कोलिथिक एज। उसका नाम चाल्कोलिथिक क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कॉपर टूल्स एंड द यूज ऑफ मेटल्स। कॉपर टूल और मेटल की यूज के वजह से वैदिक एज को चाल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय वेद? वेद का मतलब क्या है? वेद मीन्स नॉलेज। वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है। वेद मीन्स नॉलेज मतलब ज्ञान। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदस एंड व्हाट आर दे? जो वेद था वो कितने टाइप का था और क्या क्या था? 4 टाइप्स। वेदस जो था वो 4 तरह का था। एक था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद है। 4 टाइप्स, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। नंबर 6 है, राइट सम नेम ऑफ पुराणज एंड द एपिक्स। कुछ पुराण और कुछ एपिक्स के नाम लिखिए। तो क्या है उसका नाम? रामायण एंड महाभारत आर द नेम ऑफ पुराणज एंड द एपिक्स। ए वेद इज ए कलेक्शन ऑफ डैश। जो वेद है वो किसका कलेक्शन है? वेद इज ए कलेक्शन ऑफ हिम्स, प्रेयर्स, चार्म्स एंड सैक्रिफिशियल चांट और फॉर्मूला। तो वेदों में क्या है? हिम्स है मतलब स्तोत्र है, प्रेयर मतलब प्रार्थना, चार्म्स एंड सैक्रिफिशियल चांट और फॉर्मूला जो सूत्र है। बहुत सारे चीज़ वेद में हमें मिलता है। वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन द डैश लैंग्वेज। जो वैदिक लिटरेचर था वो कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया था? संस्कृत लैंग्वेज में। संस्कृत लैंग्वेज में। 9 में क्या है? हु ब्रॉट वेदस, मतलब वेद को किसने लाया था? द आर्यंस। जो आर्य समाज था उन्होंने वेद को लाए थे, मतलब वेद का प्रतिष्ठाता भी वही है। वो वेद का प्रसार किए थे। बाय हुज नेम इंडिया वॉज नेम्ड भारतवर्ष। हमारा जो इंडिया है, हमारा देश का नाम इंडिया है, तो इंडिया को भारतवर्ष भी कहा जाता है। किसके नाम के आधार पर उसको भारतवर्ष कहा जाता है? किंग भरत एंड इज डिसेंडेंट्स। राजा भरत
ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ पूर्वज और जो भी कह सकते हैं, उनके बाद जो आए थे किंग भरत एंड हिज डिसेंडेंट्स, उन्हीं के नाम के हिसाब से हमारा इंडिया को भारतवर्ष कहा जाता है। इन हाउ मेनी पार्ट वैदिक एज इज डिवाइडेड एंड व्हाट आर दे? वैदिक एज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो क्या क्या है? वैदिक एज को 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। वो क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लैटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1000 BC तक, और लैटर वैदिक पीरियड जो है 1000 से 600 BC तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट वेद? सबसे पुराना वेद कौन सा है? द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद, एंड इट वाज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। सबसे पुराना वाला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, और वो कब कंपोज्ड किया गया था? 3500 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू डैश मंडलास। ऋग्वेद को कितना मंडल में उसको डिवाइड किया गया था? एंड कंटेंट्स डैश हिम्स, उसमें कितना स्तोत्र था? उसको कितने मंडल में डिवाइड किया गया था और कितना स्तोत्र था? उसको 10 मंडल में उसको डिवाइड किया गया था, 10 मंडलास। एंड उसमें हिम्स मतलब स्तोत्र कितना था? जो ऋग्वेद लिखा हुआ था उसमें कितना स्तोत्र था? 1028 हिम्स, उसमें 1028 स्तोत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द हिम्स वेयर कंपोज्ड बाय डैश। जो हिम्स था मतलब स्तोत्र था, उसको किसने कंपोज किया था? ऋषिज, जितने सारे ऋषि थे उन्होंने कंपोज किया था। वाई वेद इज नोन एज श्रुति। श्रुति का वेद का और एक नाम है जो हम श्रुति के नाम से हमें पता है। तो श्रुति उसको क्यों कहा जाता था? देखो वहाँ पर लोग लिखना नहीं जानते थे, कैसे लिखते हैं उसको पता नहीं था उनको, तो इसीलिए वो क्या करते थे, वो वेद जब पाठ होता था तब उनको सुन के याद रखना पड़ता था। इसीलिए इनिशियली द ऋग्वेद वाज नॉट इन ए रिटन फॉर्म। वो रिटन फॉर्म में नहीं था ऋग्वेद, बट वाज नैरेटेड या ओराली। उसको बस ओराली उसको कंपोज किया जाता था। द नॉलेज पास्ड ऑन इन दिस वे इज नोन एज श्रुति। इसीलिए वो सुन कर ही याद रख लेते थे, इसीलिए वेद का दूसरा नाम श्रुति है। वेदास वेर रिटन ऑन डैश और डैश। वेदास वेर रिटन ऑन डैश और डैश क्या है? बीच बार्क। बीच बार्क में, बीच एक ट्री है उसका बार्क, और पाम लीव्स में उसको लिखा जाता था वेदों को। वेयर डिड द वैदिक पीपल लिव। वैदिक पीपल जो थे वो कहाँ पर रहते थे? इन द रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु। एक रीजन था जिसका नाम सप्त सिंधु है। सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर। तो उस 7 रिवर का नेम भी नेक्स्ट क्वेश्चन में है। और जो वो कौन सा प्लेस पर था? मॉडर्न हरियाणा एंड अनडिवाइडेड पंजाब। राइट द नेम ऑफ द 7 रिवर्स एंड सप्त सिंधु। 7 रिवर का नाम और सप्त सिंधु में 7 रिवर था उसका नाम क्या है? तो पहला क्या है? इंडस है, झेलम, चेनाब, रावी, बीज, सतलेज एंड सरस्वती। ये 7 नदियां हैं जिसको सप्त सिंधु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हिच रिवर लेटर ड्राइड अप। वो सप्त सिंधु में से जो 7 नदियां था, 7 नदियों में से कौन सा नदी है जिसका पानी ड्राइड अप हो जाता था? तो उस नदी का नाम है क्या है? द सरस्वती। सरस्वती नदी सूख जाता था। इन व्हिच टाइम पीरियड द आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम द सप्त सिंधु रीजन टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन। कौन सी टाइम पीरियड में आर्यन जो थे वो सप्त सिंधु से माइग्रेट मतलब वो जगह छोड़कर कहाँ चले गए? रीजन टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन। गांगे उपत्यका जो है वहाँ पर चले गए थे। कौन सी टाइम पीरियड में? फ्रॉम 1000 BC टू अराउंड 600 BC मतलब लैटर वैदिक एज।
उसी समय में वो सप्त सिंधु को छोड़कर इंडो गैंगेटिक प्लेन में चले गए थे। द आर्यंस वेयर डिवाइडेड इंटू डैश नंबर ऑफ डैश इंटू ए नंबर ऑफ द आर्यंस वेयर डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ डैश। आर्यन को डिवाइड किया गया था कितने भागों में? ट्राइब्स, जिसको जनस भी कहते हैं, और 20 ट्राइब्स और 20। इन व्हिच पीरियड किंगशिप बिकेम हेरेडिटरी? कौन से पीरियड में जो किंगशिप था वो हेरेडिटरी था, मतलब वंशानुक्रमिक? वो ड्यूरिंग द लैटर वैदिक पीरियड। लैटर वैदिक पीरियड में किंगशिप एक हेरेडिटरी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर्यंस रूल्ड ओवर ए लिमिटेड एरिया? जो आर्य आए थे शासन करने के लिए हमारे देश पर, वो बहुत कम जगह में क्यों शासन कर रहे थे? इसका कारण क्या है? द किंग डिड नॉट हैव ह्यूज पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस। सो किंग के पास क्या नहीं था? ह्यूज पुलिस नहीं था, बहुत ज़्यादा पुलिस नहीं था, और उसका सैन्य बल भी ज़्यादा नहीं था। इसीलिए उन्होंने बहुत कम, मतलब लिमिटेड एरिया में रूल ओवर किया। क्वेश्चन इज बाय whom the king was assisted? by whom the king was assisted, मतलब यहाँ पर क्या है? देखो आंसर क्या है? many officials such as the commander in chief और the सेनानी, the chief priest और the पुरोहित, and the village headman और the ग्रामैन। इनसे जो राजा थे वो इन्हीं से असिस्टेड होते थे, मतलब इनके परामर्श के अनुसार ही वो काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 25, बाय हुम द राजन वाज एडवाइज्ड? राजा को कौन एडवाइस देते थे और किसके द्वारा राजा अपना काम करते थे? किसके एडवाइस से काम करते थे? बाय 2 असेंबलीज। 2 असेंबली था, उन्हीं के एडवाइस के हिसाब से राजन काम करते थे। एक था एल्डर नोन एज सभा एंड समिति। वो 2 जो असेंबली था उनका नाम है सभा एंड समिति। Which assembly was the national committee of the tribe? नेशनल कमेटी का नाम क्या था? समिति। Which assembly was the national committee? नेशनल कमेटी जो था वो 2 असेंबली जो था उसमें से नेशनल कमेटी क्या है? समिति। Which assembly appears to a small assembly? किसको स्मॉल असेंबली कहा जाता है? सभा को। सभा को स्मॉल असेंबली कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच असेंबली कंसिस्ट ऑफ एल्डर्स एंड इम्पोर्टेंट पीपुल? कौन सा असेंबली जो एल्डर्स पीपल और इम्पोर्टेंट पीपुल को ही कंसिस्ट करता है? तो वो क्या है? उसका आंसर सभा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सब इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।